तेरे नाम है। हालेलुया। जिन्ने मेरे साथ यीशु सारे तेरे नाम यीशु कलीसिया गाए। जिन्ने मेरे साथ यीशु सारे तेरे नाम यीशु। जिन्ने मेरे साथ यीशु सारे तेरे नाम यीशु। जिन्ने मेरे सारे तेरे नाम यीशु। तेरी महिमा करदा रहांगा, महिमा करदा रहांगा सुबह ते हर शाम यीशु। जिन्ने मेरे साथ यीशु सारे तेरे नाम यीशु। जिन्ने मेरे सारे तेरे नाम यीशु। दुनिया च जाके तेरा वचन फैलावांगा, अपनी गवाही सारे लोकां नू सुनावांगा। दुनिया च जाके तेरा वचन फैलावांगा, अपनी गवाही सारे लोकां नू सुनावांगा। करांगा मैं कम वड्डे, करांगा मैं कम वड्डे लेके तेरा नाम यीशु। जिन्ने मेरे साथ यीशु सारे तेरे नाम यीशु। कलीसिया अपनी आवाज को बढ़ाए और कहें, जिन्ने मेरे साथ यीशु सारे तेरे नाम यीशु। जिन्ने मेरे साथ यीशु सारे तेरे नाम यीशु। जिन्ने मेरे साथ यीशु सारे तेरे नाम यीशु। ताली बजाए जोर से परमेश्वर की महिमा के लिए। Thank you, Master. Thank you, Lord. Thank you, Heavenly Father. दीपक है मेरी राहों का तेरा वचन, उजियाला है निगाहों का तेरा वचन। दीपक है मेरी राहों का तेरा वचन, उजियाला है निगाहों का तेरा वचन। तू आस है विश्वास है, तेरी मोहब्बत खास है। तुझ तक ले आती है खुदा जिसको तेरी लगन, तुझ तक ले आती है खुदा जिसको तेरी लगन। दीपक है मेरी राहों का तेरा वचन, उजियाला है निगाहों का तेरा वचन। दीपक है मेरी राहों का तेरा वचन। ऐसी मिली ताकत तेरी दिल जान गया। कलीसिया गायब। ऐसी मिली ताकत तेरी दिल जान गया। अपने दोनों हाथों को हिला के कहीं, ऐसी मिली ताकत तेरी दिल जान गया। यीशु मसीहा ही खुदा पहचान गया। वो आद है वो अंत है, उससे जीवन अनंत है। रूहे खुदा की भर गई मुझ में अगन, रूहे खुदा की भर गई मुझ में अगन। दीपक है मेरी राहों का तेरा वचन, दीपक है मेरी राहों का तेरा वचन, तेरा वचन, तेरा वचन। हालेलुया।
परमेश्वर का सबसे जो बेस्ट तरीका है चंगाई लेने का, वो है परमेश्वर का जीवित वचन। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा, मैं अपना वचन भेज के तुम्हें चंगा करूंगा और आने वाली विपत्ति से तुम्हें बचाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। सो आज के वर्ड को आपने ध्यान से सुनना है। वचन के द्वारा यहां थ्योरी भी होगी और प्रैक्टिकल भी होगा। हालेलुया, हालेलुया। मैं परमेश्वर का आत्मा आपको वचन से थ्योरी भी देगा। थ्योरी समझते हो ना, थ्योरी प्रैक्टिकल मतलब आपको टीचिंग भी मिलेगी कि कैसे हीलिंग को लेना है, और साथ ही साथ आप प्रैक्टिकली भी होते देखोगे यहाँ पे। हालेलुया। खोले मेरे साथ परमेश्वर का वचन, मत्ती रचित सुसमाचार और उसका पहला अध्याय और उसका 21वां वचन, क्योंकि मुझे साथ में टीचिंग भी देनी है और प्रोफेसाई भी करनी है और अनॉइंटिंग ऑयल की सेवा भी लेनी है, इसलिए मैं थोड़ा स्पीड से चलूंगा, तो आपने स्पीड से मेरे साथ रहना है। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस। वह पुत्र जनेगी, हाँ, वो पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। आमीन। आमीन। आपको समझ आया? ये एंजल गिब्राइल जो है, ये गुड न्यूज दे रहा है मदर मैरी को कि तू एक बेबी बॉय को बर्थ करेगी और उसका नाम जीसस क्राइस्ट रखा जाएगा, जिसका मतलब है उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता। हालेलुया, हालेलुया, ये बड़ी भेद की बात है। हालेलुया। हालेलुया। जो पुराना नियम है वो इब्रानी भाषा में लिखा गया है, हिब्रू लैंग्वेज में, और जो नया नियम है वो यूनानी भाषा में लिखा गया है, ग्रीक लैंग्वेज में। तो अलग अलग वर्जन अवेलेबल हैं। पहला पेज दिखाएं जो मैंने सेंड किया था, जिस पे ब्लू टिक मार के, वो बाद में दिखाना। ओके, थैंक यू जीसस। ओके, ये बाइबल के अलग अलग स्टैंडर्ड है। मैं थोड़ा डीप में जाऊंगा लेकिन फास्ट के साथ, ताकि आप इसको समझ सको। ये बीबीए जो है बाइबल का है, इजी इंग्लिश में, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड वर्जन, केजीवी, किंग्स जेम्स वर्जन, केजीवी लाइट। ओके, और इस पे लिखा हुआ है, अगर सिंपल में पढ़ें, एंड शी विल गिव बर्थ टू ए सन एंड यू विल गिव हिम द नेम जीसस, फॉर ही विल गिव हिज पीपल साल्वेशन। आपके चर्च का नाम क्या है? यहां क्या लिखा आ रहा है? साल्वेशन, साल्वेशन फ्रॉम देयर सिंस। ओके, अगर सिंपल और लैंग्वेज में आ जाए तो लिखा है, मैरी बेबी विल बी ए बॉय, ही विल सेव हिज पीपल फ्रॉम द, ही विल सेव। जहां साल्वेशन है वहां सेव वर्ड का इस्तेमाल किया गया है, लेकिन उद्धार का मतलब है साल्वेशन, द चर्च ऑफ साल्वेशन। जो आपके चर्च का नाम होता है वैसे ही प्रभु का दूत वहां काम करता है, ये हमेशा याद रखना। हालेलुया, हालेलुया। दीपक है मेरी राहों का तेरा वचन। मेरी प्रार्थना है आज का वचन आपकी हड्डियों में जाए, आपके शरीरों में जाए, आपके मांसपेशियों में जाए, आपके माइंड में जाए, दिमाग में जाए, फैमिली में जाए, फाइनेंस में जाए, एवरी एरिया में जाए, यीशु मसीह के साथ। यस, यस, यस। और आपके हालात सेम ना रहे। हालेलुया। यस। थोड़ा थोड़ा मेरे साथ घूमना पड़ेगा। हालेलुया। पवित्र आत्मा मंडलाता था। हालेलुया, हालेलुया। आज आपके लिए बहुत सारी गुड न्यूज है। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु इस चर्च से प्यार करता है। आमीन, प्रभु ट्रांसपोर्ट चर्च की कलीसिया से, ब्रांच से प्यार करता है। आमीन। और अमलेश्वर ब्रांच से भी प्यार करता है। अभी मैं उधर गया नहीं ना, उसका नाम मुझे याद नहीं हुआ, जब एक बार चल जाऊंगा फिर याद हो जाएगा। अमलेश्वर। हालेलुया। और प्रभु और भी ब्रांचेस बढ़ाएगा आपकी, 2024 में और भी ब्रांचेस खुलेंगी। आमीन, 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 आमीन। हालेलुया। मैं 7 नंबर देख रहा हूं, 7 ब्रांचेस आप अचीव करेंगे, उसके बाद भी आगे बढ़ेगी ब्रांचेस ये। आमीन, हालेलुया। दीपक है मेरी राहों का तेरा वचन। लिखा है उसमें सेव करेगा वो अपने लोगों को, जीसस क्राइस्ट। लेकिन शुरू में लिखा है साल्वेशन, उद्धार पाओगे। यीशु मसीह का नाम होगा उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता। जीसस क्राइस्ट के हर एक नाम का मतलब है, अगर मेरा नाम गौरव है, इसका मतलब है प्राइड, ऑनर। हालेलुया, हालेलुया। अगर किसी का नाम और है, अगर मेरी वाइफ का नाम नूर है, नूर का मतलब है लाइट, प्रकाश। हर एक नेम का मीनिंग है, तो जीसस क्राइस्ट के नाम का भी मीनिंग है। हालेलुया।
सेकंड पे निकालो बेटे, जल्दी जल्दी से चलेंगे। अगर इसका मीनिंग निकाला जाए बिब्लिकली, बैक करना है इसी पिछले वाले इसको। अगर यहां पे देखे केजीवी में तो लिखा है, मैं इधर आता हूं, ओके सॉरी, सेव जिसका मतलब है साल्वेशन, ग्रीक भाषा का, यूनानी भाषा का 4982 शब्द का अर्थ क्या है? सेव का मतलब उद्धार का मतलब क्या है? साल्वेशन का मतलब क्या है? नेक्स्ट पेज। स्ट्रॉन्ग डेफिनेशन में अगर हम जाएं तो उद्धार का मतलब है डिलीवर, जिसका मतलब है छुटकारा। उद्धार का मतलब है हील्ड, जिसका मतलब है चंगाई। हालेलुया, हालेलुया। लिखा है एक बालक उत्पन्न होगा, उसका नाम यीशु मसीह रखा जाएगा। यीशु मसीह का मतलब है उद्धार करता, मुक्तिदाता। उद्धार का मतलब है चंगाई देने वाला, छुटकारा देने वाला। आमीन, हालेलुया। दीपक है मेरी राहों का तेरा वचन। आपको पता लगा साल्वेशन का मतलब क्या है? उद्धार, मुक्ति। अगर स्ट्रॉन्ग डेफिनेशन में जाओ, उसका मतलब है चंगाई देने वाला, छुटकारा देने वाला। आज कई लोग कहते हैं उद्धार पे प्रचार करो, चंगाई पे प्रचार मत करो, मुक्ति पे प्रचार मत करो, छुटकारे पे प्रचार मत करो। अरे भाई, मैं उनको बताना चाहता हूं, उद्धार का मतलब ही चंगाई और छुटकारा है यीशु मसीह के सामने। और जब प्रभु किसी को चंगाई और छुटकारा देता है तो याद रखना, इसको नोट कर लो, वो केवल शरीर में नहीं देता, लेकिन आत्मा में, प्राण में, फाइनेंस में, एवरी एरिया में आपको चंगाई और छुटकारा देता है। और आज की सुबह आप अपने हर एक जीवन के भाग में परमेश्वर से चंगाई को और छुटकारे को ले रहे हो, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आमीन, आमीन। ऐसी मिली ताकत की दिल पहचान गया, यीशु मसीहा ही खुदा जिन्ह जान गया। तू आदि है, तू अंत है, उससे जीवन अनंत है। रूहे खुदा की भर गई मुझ में अगन, दीपक है मेरी राहों का तेरा वचन। आपको समझ आया ये? इसलिए मैंने ये 2 पेज सेंड किए। थैंक यू शेयर करने के लिए, ताकि आप समझ लो चंगाई पाने से पहले। चंगाई का मीनिंग आपके माइंड में पूरी तरह आ जाए, आपके ब्लड में, आपकी हड्डियों में आए, तो आप इजीली चंगाई लेने पाओगे। आज मैं आपको बताऊंगा बिब्लिकली एक व्यक्ति के जीवन में बीमारी कैसे आती है, किन किन कारणों से बीमारी आती है, और कैसे आप अपनी चंगाई को ले सकते हो। हालेलुया। अगर आपको पता होगा इस कारण से बीमारी आ रही है, तो आप अलर्ट रहोगे, सचेत रहोगे, और आपको पता लगेगा अगर बीमारी आ भी गई तो कैसे चंगाई को, छुटकारे को लेना है। याद रखो, सिर्फ आपको शारीरिक चंगाई की जरूरत नहीं है, आपको मानसिक चंगाई की भी जरूरत है, आपको आर्थिक चंगाई की भी जरूरत है। अगर यहां कुछ लोग बैठे हैं, 200-300 जितने भी लोग हैं, तो हो सकता है 100 लोगों को शरीर की चंगाई की जरूरत हो, 100 लोगों को अपनी फैमिली में चंगाई की जरूरत हो, 100 लोगों को अपने फाइनेंस में चंगाई की जरूरत हो। तो आपने इस चीज को रिसीव करना है। लिखा है वो अपने लोगों का उद्धार करेगा, मुक्ति करेगा उनके पापों से। हालेलुया, हालेलुया। वो कितने अच्छी वर्शिप हो रही थी ना। खुदावंद अपने लोगों में आया है, खुदावंद अपने लोगों में आया है। थैंक यू जीसस। आप खुश हैं? यस। थैंक यू जीसस, थैंक यू मास्टर, थैंक यू लॉर्ड। क्या मैं आपके लिए भविष्यवाणी कर सकता हूं? यस, यस। लिखा है भविष्यवाणी अपने आप से नहीं करते थे, भविष्यवक्ता परमेश्वर का आत्मा उतरता था और वो प्रोफेसाई करते थे। हालेलुया, हालेलुया। हर एक वो भविष्यवाणी जो परमेश्वर के वचन के बिना है, वो जस्ट एक एंटरटेनमेंट है। लेकिन हर एक भविष्यवाणी जो परमेश्वर के वचन के अनुसार की जाती है, वो भविष्यवाणी कहलाती है। भविष्यवाणी परमेश्वर के वचनों में से निकलती है, ये याद रखना हमेशा। वचन भविष्यवाणी में से नहीं है, भविष्यवाणी वचनों में से। हालेलुया। स्टैंड अप सिस्टर, स्टैंड अप।
परमेश्वर का आत्मा आपसे खुश है, आपकी वर्शिप से। ये मत कहना क्वायर वाले, उसको खड़ा किया, मेरे को क्यों नहीं किया, हम भी तो साथ में गा रहे थे। ये जो समझदार होगा ना, अगर एक के लिए भविष्यवाणी हो रही है तो आप भी रिसीव करो सेम ग्रेस को। हालेलुया। हालेलुया। मैं एक नाम देख रहा हूं आपके ऊपर, पूजा, सिस्टर पूजा। कोई पूजा है? पूजा, परमेश्वर का अनुग्रह आपके ऊपर आ रहा है और प्रभु ने आपको अलग किया है अपने कामों को करने के लिए। इससे पहले कि 2024 में आप प्रवेश करो, अभी से प्रभु आपको रिन्यू कर रहा है, रिफ्रेश कर रहा है नेक्स्ट लेवल के लिए। प्रभु वेट नहीं करता अगले साल की। लिखा है परमेश्वर की दया रोज नई हो जाती है। हालेलुया, हालेलुया। अपने हाथों को उठा और परमेश्वर की सामत को ग्रहण कर, रिसीव फायर। नेक्स्ट लेवल में जाने के लिए रिसीव फायर। सिस्टर नेम बोलो अपना। टोमिंद्रू। रोमिका, टोमिंद्रू। टोमिंद्रू। मैंने सुना रोमिका। ओ, जैसे प्रभु की दासी रोमिका मसीह के ऊपर अभिषेक के, प्रभु की महिमा करने का सेम अभिषेक तेरे ऊपर आने पाए। आंखें खोल, आंखें खोल और हाथों को उठा। रिसीव फायर इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। रिसीव फायर, रिसीव फायर, कैच फायर। एंजल्स तुझे छुए और तू भी इसी वक्त सामर्थ से भरे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। अनॉइंटिंग वर्क करे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। रिसीव फायर इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट नासरत। भर जाओ परमेश्वर की आत्मा से। आपने रिसीव करना है, आपने शर्माना नहीं है। हालेलुया। अपने आप को, बॉडी को टाइट नहीं रखना, शर्माना नहीं, मैं गिर जाऊंगी, सभी लोग देख रहे हैं। प्रभु का आत्मा छू रहा है तो उसको काम करने दो। हालेलुया। प्रभु आपके साथ है सिस्टर, बैठ जाओ और प्रभु आपको और भी चमकाएगा। सभी क्वायर ब्लेस है, सभी बहनें, सभी भाई, जितने भी इंस्ट्रूमेंट बजाने वाले हैं। आप बहुत अच्छी वर्शिप करते हैं। ऊपर रूम में आवाज आ रही थी तो मैं भी वर्शिप कर रहा था। हालेलुया। आपको समझ आया साल्वेशन का मतलब? चंगाई देने वाला, छुटकारा देने वाला। तो कोई अगर कहे भाई उद्धार का प्रचार होना चाहिए, आजकल चंगाई छुटकारा हो रहा है, उसको बोलो उद्धार का मतलब ही भाई चंगाई और छुटकारा है। और सिर्फ शारीरिक चंगाई नहीं, हमें हर एक भाग में प्रभु से चंगाई और छुटकारे की जरूरत है। हालेलुया। थैंक यू मास्टर। कैसे आती है बीमारी एक व्यक्ति के लाइफ में? नोट करते रहना अगर आपके पास नोटबुक है या अपने माइंड में। अगर एक व्यक्ति का उठना, बैठना, चलना, खाना, पीना सही नहीं है, उसका शेड्यूल सही नहीं है, उसके कारण से भी उसकी लाइफ में बीमारी आती है। समझ आ रही ना? हम अक्सर क्या होता है, लोग क्या कहते हैं, पास्टर जी प्रेयर करें, शैतान ने ये कर दिया, बीमार हो गए, ये हो गया, वो हो गया। सारा कसूर शैतान का नहीं है, याद रखना। हालेलुया। और उसकी हिम्मत भी नहीं है कि आपके एक सिंगल हेयर को, बाल को भी छू पाए। लिखा हुआ ना, तुम्हारे बाल भी गिने हुए हैं। यीशु मसीह ने कहा था ना। तो अलग अलग कारणों से शैतान को मौका मिलता है, इसलिए वो बीमारी लेकर आता है। तो इस चीज को समझना है। अगर एक व्यक्ति का उठना, बैठना, खाना, पीना, चलना सही नहीं है सिस्टम, अगर आप देर से सो रहे हैं, देर से उठ रहे हैं, या आप सही नहीं खा रहे हैं, या आपका शेड्यूल सही नहीं है, उसकी वजह से भी बीमारी आपके जीवन में काम कर सकती है। मैं आपको बताऊंगा चंगाई कैसे मिलती है। अभी पहले मैं बीमारी आने के कारण बता रहा हूं। हालेलुया। लिखा है तू एक पुत्र जनेगी और उसका नाम यीशु मसीह रखना, वो अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा, पापों से। दूसरा कारण बीमारी आने का पाप है, क्योंकि वर्सेस बहुत है, अगर मैं एक एक पढ़ाऊंगा तो टाइम लग जाएगा, इसलिए आपने नोट करना है। पहला कारण, अगर आपका उठना, बैठना, चलना ठीक नहीं है, उसके कारण से बीमारी आती है। दूसरा कारण, अगर आपसे पाप हो रहे हैं जाने जाने में, उसके कारण भी आपके जीवन में बीमारियां आ जाती हैं। और बीमारियां सिर्फ शरीर की नहीं होती, और भी भाग में होती हैं। यहां कई लोगों को शारीरिक चंगाई की जरूरत नहीं है, लेकिन उनको उनके फाइनेंस में हीलिंग की जरूरत है। तो जब ऑयल लगाया जाएगा और जब वचन प्रचार हो रहा है, ऑटोमेटिक आपके ऊपर हीलिंग उतर रही है। जो तेल होता है ना, वो अपनी जगह आप ले लेता है, उसको एडजस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती। जब तेल के साथ आपके लिए प्रेयर की जाएगी, अभिषेक तेल के साथ,
चाहे आपको फेवर चाहिए, चाहे आपको अच्छी जॉब चाहिए, चाहे आपको पितर आत्मा के वरदान चाहिए, चाहे आपको वीजा चाहिए, वो अनॉइंटिंग अपने आप आपके जीवन में वर्क करेगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। हालेलुया। देखा, वो अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। पापों से उद्धार, इसका मतलब है कि बहुत सारी बीमारियां जो हैं, श्राप जो हैं, वो पापों के कारण आते हैं। पहला कारण, अगर उठना बैठना ठीक, खाना पीना नहीं है, उसके कारण बीमारी आती है। दूसरा कारण, अगर एक व्यक्ति पाप में है, गलती कर रहा है, आज्ञा को तोड़ रहा है, वचन को तोड़ रहा है, अगर एक व्यक्ति वचनों को तोड़ रहा है, प्रभु की आज्ञा को तोड़ रहा है, तो उसके जीवन में बीमारियां आती हैं, याद रखना। तीसरा पॉइंट, ये सबका फेवरेट है, शैतान, जादू टोना, ब्लैक मैजिक, विचक्राफ्ट, उसके कारण भी बीमारियां आती हैं। किसने ब्लैक मैजिक कर दिया, विचक्राफ्ट कर दिया, ये अंधविश्वास नहीं है। हालेलुया। तो चाहे आज आप किसी भी हालात में क्यों नहीं आए हैं, किन भी कारणों से आपके ऊपर बीमारियां क्यों नहीं आई है, चाहे ब्लैक मैजिक भी क्यों नहीं हो, आज प्रभु आपको पूरा उद्धार देगा, पूरा छुटकारा देगा, पूरी चंगाई देगा यीशु के नाम से। भजन संहिता 130 में लिखा है, इस्राएल का परमेश्वर तुम्हें पूरा छुटकारा देगा। आमीन। समझ आई आपको तीसरा पॉइंट? शैतान के द्वारा, जादू टोना, ब्लैक मैजिक, विचक्राफ्ट के द्वारा भी बीमारियां आती हैं, और सबकी बीमारियों का रीजन वही नहीं होगा। अगर 300 लोग भी बैठे हैं और कहें कि हाँ हमें चंगाई चाहिए, शैतान ने कर दिया, जादू टोना कर दिया, सभी उसकी वजह से इन्फेक्टेड नहीं हुए होंगे। अलग अलग कारण है हर एक की बीमारी का। चौथा ये कारण है कि उसके पीछे ना तो आपका उठने बैठे का रीजन है, ना आपके पाप के कारण बीमारी है, ना शैतान के कारण बीमारी है। चौथा कारण, एक व्यक्ति के जीवन में इसलिए बीमारी आती है ताकि परमेश्वर की महिमा उसके जीवन में से हो सके। हालेलुया। आमीन आमीन। कई लोग कहते हैं हमें बीमारी क्यों आ गई, हम तो चर्च भी जाते, दान भी देते, सेवकाई भी करते हैं, कोई शैतानी अटैक भी नहीं है, शेड्यूल बिल्कुल ठीक है, फिर क्यों है बीमार? इसका पीछे है कि प्रभु कुछ महिमा अपनी प्रकट करना चाहते हैं आपके जीवन से। आमीन आमीन। आपको समझ आए 4 कारण कैसे आती बीमारी? अगर उठना बैठना, खाना पीना, चलना फिरना, जो भी आपका शेड्यूल है, डेली लाइफ ठीक नहीं है, उसको ठीक करना है, अपने एडजस्ट करना है, बीमारी आपकी जाती रहेगी। दूसरा, अगर आपसे आज्ञा टूट रही है, पाप हो रहे हैं, तो उसको खत्म करो अपनी लाइफ से, तो आप ठीक हो जाओगे। तीसरा, अगर जादू टोना है तो उसका भी मैं अभी बताऊंगा कैसे उससे पार पाना है। चौथा, प्रभु की महिमा के लिए, वो प्रभु के आत्मा को काम करने दो। हालेलुया। हालेलुया। अभी आपको पहला पार्ट पता लग गया कैसे बीमारी आती है। मेरे साथ रहना, ठीक है? जब आपके लिए प्रेयर हो रही थी, मैं रोमिका ही बोलूंगा, ठीक है? तो आपको क्या फील हो रहा था? माइक में बोलो, खड़े होके। ऐसी मिली ताकत कि दिल पहचान गया, यीशु मसीहा ही खुदा पहचान गया। यस, परमेश्वर मेरे को छू रहा है। छू रहे। हार्ट बीट कैसे हो रही थी? तेज हो रही थी ना? प्रभु आपको अपने कामों को करने के लिए तेज कर रहा है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। तू आदे है, तू अंत है, उससे जीवन अनंत है, रूहे खुदा की भर गई मुझ में अगन। रोमिका गाओ। रूहे खुदा की भर गई मुझ में अगन, दीपक है मेरी राहों का तेरा वचन, उजियाला है निगाहों का तेरा वचन। हालेलुया। बैठ जाओ, बैठ जाओ, ताली बजाएं परमेश्वर की महिमा के लिए। यहां कुछ बहनें हैं, उनका नाम स से शुरू होता है, जैसे आपने ध्यान देना, ध्यान से, सुनीता और सुजाता, सुलेखा, सुमन, मतलब नाम के आगे स्टार्टिंग सु आता है, सु। वो बहनें खड़ी हो जाए। सुगंधा, लाइक एग्जाम्पल के तौर पे सु, समझ रहे ना आप?
भविष्यवाणी आपको शर्मिंदा करने के लिए नहीं है, भविष्यवाणी आपको छुटकारा देने के लिए है। हालेलुया। बहनें, भाई, खास तौर से बहनें, एक माइक लेके जाए सेवादार और कंफर्म करें। वो अंत है, उसे जीवन अनंत है। क्या नाम है? सुरानी। ओके, बोले जल्दी जल्दी, टाइम के हिसाब से मैं जल्दी खुद करूंगा। ओके, क्या नाम है? माइक ले लो एक, क्या नाम है? सुनीता। सुनीता। सुमन किसका नाम है? यही नाम मैं बोल रहा था ना। सुलेखा भी किसका नाम है? सुलेखा किधर है? सुरेखा। ओके ठीक है। क्या नाम है? ऊंचा बोलो। सुनीता। हाँ, इधर बहन बोलो। सुखदेव। सुरेखा, सुशीला, सुमित्रा। ओके, प्रभु कह रहा है मैं अपना वचन भेज के तुम्हें चंगा करूंगा और तुम्हें आने वाली विपत्ति से तुम्हें बचाऊंगा। हालेलुया। सुशीला। बोलो, नाम बोलो। सुशीला साहू। सुशीला। ओके। प्रभु का आत्मा काम कर रहा है। अपने हाथों को उठाओ जिनके नाम भी सू से शुरू होते हैं और बाकी उन्हें निराश नहीं होना। काश मेरी माँ भी मेरा नाम सू से रख देती तो आज मेरे लिए भी भविष्यवाणी हो जाती। तो प्रभु सबसे बात करता है, प्रभु सबसे प्रेम करता है। हालेलुया। हाथों को उठाओ जिनके नाम स से हैं, सू से शुरू होते हैं। प्रभु आपको सुंदर कर रहा है। सुंदर। मैंने बोला प्रभु सू से अब क्या बोलना है? प्रभु कह रहा है इनको बोल, मैं इनको ब्यूटीफुल कर रहा हूं, सुंदर कर रहा हूं। इनके शरीर में, आत्मा में, प्राण में, फाइनेंस में, फैमिली में। आंखों को बंद करो, आपको रिसीव करना आना चाहिए। आपने इधर उधर नहीं देखना। वचन में लिखा है परमेश्वर, इस्राएल का परमेश्वर हमें नाम लेके बुलाता है। अगर मैं डायरी दिखाऊं उस पे पहले नाम लिखे हुए हैं और 3 दिन पहले और ये जो पहली प्रोफेसर मैं कर रहा हूं, जब मैं पंजाब में था तब प्रभु लिखा रहा था जब तू 17 तारीख को जाएगा, सू नाम से बहुत सारी बहनें होंगी, उनको बोल देना मैं तुम्हें ब्लेस करने के लिए जा रहा हूं। ऐसी मिली ताकत की दिल पहचान गया, यीशु मसीहा ही खुदा पहचान गया। तू आदि है, तू अंत है, उससे जीवन अनंत है। रूहे खुदा की भर गई मुझ में अगन, रूहे खुदा की भर गई मुझ में अगन। दीपक है मेरी राहों का तेरा वचन। जरूरी नहीं है कि आप पूरी डिटेल मुझे दो, जरूरी नहीं है कि आप पूरी डिटेल हमें दो कि हमें ये प्रॉब्लम थी। जब आपके लिए बोल दिया गया है तो आप हर एक भाग, मैंने बोला अभिषेक जो है, तेल जो है, मसा जो है, अपने आप जगह ले लेता है। हालेलुया। और एक चंगाई सबसे बेहतर तरीका है, जब आप वचन को सुन रहे, चंगाई आपके जीवन में एंटर कर रही है यीशु मसीह के संत नाम में। आमीन। हालेलुया। बैठ जाएं, बहनें बैठ जाएं, भाई बैठ जाएं, जिनके लिए भविष्यवाणी हुई थी आपने ग्रहण करना है। हालेलुया। यहां पर ऐसे लोग हैं, शर्माना नहीं आपने, वो अलग अलग डिप्रेशन के अटैक से, डिप्रेशन समझते हो ना, तनाव बोलते हैं उसको। ओके, अलग अलग तनाव से, डिप्रेशन से प्रॉब्लम में है। खासतौर से जवानों को प्रभु ने मुझे दिखाया, और तनाव का अलग अलग कारण है। और कारण यह है कि मेरा क्या बनेगा, मेरे परिवार का क्या बनेगा, मेरा भविष्य क्या होगा। और आज की मीटिंग नॉर्मल नहीं है। आज की मीटिंग में आपको चिन्ह और चमत्कारों के द्वारा प्रभु चंगाई और छुटकारा दे रहा है। हालेलुया। आमीन। आमीन। अगर आप पढ़ो स्क्रीन पे, वचन लेकर आओ, प्रेरितों के काम 4 अध्याय और उसका 30 वचन, 4 का 30। चंगा करने के लिए तू अपना हाथ बढ़ा कि चिन्ह और अद्भुत काम तेरे पवित्र सेवक यीशु के नाम से किए जाएं। आज प्रभु आपको चंगाई और छुटकारा दे रहा है। उसमें भी चंगा वर्ड आ गया है, हीलिंग का। कैसे?
चिन्ह और अद्भुत काम तेरे पवित्र सेवक यीशु के नाम से किए जाए। यीशु नाम का मतलब मैंने आपको बताया, उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता, चंगा करने वाला, छुटकारा देने वाला। नाम का मतलब है अनोमा, करैक्टर। अगर आप यीशु मसीह के करैक्टर में होकर चलोगे, ऑटोमेटिकली चंगाई को प्राप्त करोगे। हालेलुया। और चिन्ह दिया प्रभु ने जिनके नाम सू से हैं, उनको मैं ब्लेस कर रहा हूं। अभी प्रभु चिन्ह दे रहा है और चमत्कार कर रहा है। आप लोग गवाही के साथ वापस आएंगे और आप कहेंगे मेरे लिए भविष्यवाणी हुई थी जिसका नाम स से, सू से, प्रभु उसको सुंदर कर रहा है हर एक भाग में, और सचमुच प्रभु ने मेरे जीवन को सुंदर कर दिया। हालेलुया। मैं आपको गवाही देते हुए देख रहा हूं यीशु मसीह के समर्थी नाम में। आमीन। डिप्रेशन और उसका चिन्ह। मैंने कहा प्रभु डिप्रेशन क्या बताएंगे आगे? मैक्सिमम लोग आज डिप्रेशन में। प्रभु कह रहा चिन्ह देता हूं एक। रात को वो प्रॉपर सोता नहीं है, सोती नहीं है। 11, 1, 2, 3, 4 बज जाते हैं सोते सोते। अगर ऐसे लोग हैं जो सोचते रहते हैं और 12, 1, 2, 3, 4 बजे तक जागते रहते हैं, उनको नींद नहीं आती, चाहे जवान है चाहे कोई, अलग अलग उन्हें चिंताएं, डिप्रेशन में वो खड़े हो, यीशु मसीह के समर्थन में आपने शर्माना नहीं है। प्रभु ने मुझे युद्ध को दिखाया, जवानों को भी दिखाया। अपने पाप के कारण बातों को छोड़ना चाहते हैं लेकिन फंस चुके हैं। चिन्ह और चमत्कार, ये चिन्ह है। डिप्रेस, रूहे खुदा की भर गई मुझ में अगम। आपने वेट नहीं करने की, ऑयल लगेगा तो हीलिंग होगी। अलग अलग तरीके से आप हीलिंग ले सकते हैं, मैं अभी आपको बताऊंगा। ऑयल का एक बड़ा महत्व है बिब्लिकली, सभी बातों का महत्व है। मैं अपना वचन भेज के तुम्हें चंगा करूंगा। अगर आप शर्माओगे कि मेरे परिवार के लोग यहां हैं, मैं तो क्वायर में हूं, अगर मैं भी खड़ा हो जाऊंगा और कहेंगे क्वायर तो खुद डिप्रेशन में है। हर किसी को कोई ना कोई प्रॉब्लम जरूर होती है, लेकिन आज प्रभु चिन्ह और चमत्कारों के द्वारा आपसे बात कर रहा है। उस भाई के पास जाओ, ब्लैक, क्या डिप्रेशन होता है भाई? क्या प्रॉब्लम आती है? बोल सकते हैं, बता सकते हैं? हाँ, आगे कर दो माइक उसके। क्या होता है? नींद आती रात को? रात को नींद नहीं आती, मैं मोबाइल देखता रहता हूँ, 12 बजे तक मोबाइल देखता हूँ, भजन सुनता रहूंगा। क्या है तनाव का कारण? नींद क्यों नहीं आती? क्या सोचते हो, क्या चिंता रखते हो? किस चीज को लेकर चिंता होती है? मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ, तो थोड़ा वहाँ पे किस चीज की टेंशन है? फैमिली की, बिजनेस की, किस चीज की है? ओके, आपको समझ आ रही है? मोस्टली कई लोग कहेंगे डिप्रेशन तो नॉर्मल बात है, आज सभी को डिप्रेशन है। लेकिन डिप्रेशन की वजह से वो कितने बजे सो रहा है, कितने बजे जाग रहा है, डिप्रेशन का कारण क्या है, परमेश्वर सब कुछ जानता है। हालेलुया। ये बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें पहुंचाई, लिखा है ना प्रभु भोज के वचन में। पौलुस कहता है ये वचन प्रभु का मेरे पास पहुंचा और मैंने तुम्हें बताया। यंग लोग मुझे दिखाए डिप्रेशन में जाते हुए, यंग लोग। पूछो सिस्टर से क्या कारण है डिप्रेशन का? शर्माना नहीं आपने। आप प्रभु परमेश्वर यहां पे विराजमान है। हालेलुया। प्रभु के एंजल्स यहां पर है। सिस्टर बोले। मेरी फैमिली एक्सपायर होते जा रही है धीरे धीरे, कम एज में, और अभी फिलहाल हम लोग, मेरी मम्मी, मैं, मेरी भाभी, मेरी भतीजी, 5 लोग ही है बस। इसी वजह से आपकी फैमिली में एक्सपायर हुए, यंग सिस्टर एक्सपायर हुए, और उसकी वजह से आप डिप्रेशन में हो, यही कारण है? ओके। जो स्पिरिट है डेथ की, वो आपको छोड़ के जा रही है। एक तारीख पर, एक नंबर पर, एक दिन पर ब्लैक मैजिक किया हुआ था। वो अभी भी स्पिरिट जो है आपको, आपके परिवार को और भी लोगों को मारने की कोशिश कर रही है। लेकिन आज आप इस मीटिंग में आ गए हो और आपका उद्धार हो रहा है, मुक्ति हो रही, छुटकारा हो रहा है उस गंदी स्पिरिट से यीशु मसीह के सामने। ड्रीम में वो स्पिरिट तंग करती है। प्रभु का सही है ना? और भी बहुत कुछ होता है, मैं बोलना नहीं चाहता वो, ठीक है? आप समझ रहे हो, सब समझ रहे हैं। ये छोड़ी गई है स्पिरिट,
लेकिन आज दूतों ने पकड़ लिया स्पिरिट को। चलो गंदी द्रोहो, निकल जाओ यीशु मसीह के समर्थ नाम में। लीव 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 हर लीव लीव लीव। चलो चीखो चलाओ, आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस, आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट नासरत। गंदी द्रोहो, निकल जाओ यीशु मसीह के समर्थ नाम में। व्यभिचार की गंदी स्पिरिट, रॉन्ग रिलेशनशिप की गंदी स्पिरिट, डिस्कनेक्ट फ्रॉम हर फैमिली राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट नासरत। जहां जहां शैतान तेरा कब्जा था इसके परिवार के ऊपर, इसके ऊपर, इसके शरीर के ऊपर, छोड़ दो इसको यीशु मसीह के समर्थ नाम में। छोड़ दो इसी वक्त यीशु मसीह के समर्थ नाम में। छोड़ 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 छोड़। आउट 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 आउट। दीपक है मेरी राहों का तेरा वचन। शैतान छुप नहीं सकता। एक्यूरेट प्रोफेसी है कि नहीं है? फैमिली डिप्रेशन, ये भी फिर जाएगा, देखना। आपने उसको पीछे से इस तरफ बैकअप देनी है कि वो उसको चोट ना लगे, लेकिन उसको, खड़ी हो बहन, इधर आजा सेंटर में, पीछे बैकअप रखो, पकड़ना नहीं उसको, आराम से चोट ना लगे। हाथों को उठा, receive by the Holy Ghost fire, catch fire। चल निकल यीशु मसीह के समर्थ नाम से, निकल जा पूरी तरह से, छोड़ दे इस बहन को। तेरा एक्सपायरी डेट आ चुका है, पकड़ना नहीं है, गिरेगी तो बस सेव करना है आराम से। देख इधर, आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। तुम फ्री हो, तुम्हारे सपने दर्शन क्लियर होंगे, प्रभु का आत्मा, प्रभु के दास दासी तेरे सपने में आएंगे, उसमें डिलीवर करेंगे। तू आजाद हो रही है, तू लंबा जिएगी। जो जादू टोना नंबर पर, डे पर, कुल के लोगों के ऊपर किया गया था, और मैं ये भी बताता हूं किसने किया था, थोड़ा सा बताऊंगा। कितना बताऊं, थोड़ा सा कि ज्यादा सा? बोलो, मेरे से बात करो। ज्यादा? थोड़ा सा? तुम क्यों डर रही हो? तुमने थोड़ा किया। तुम्हारे घर के लोग ही तुम्हारे क्या होंगे, बात समझ आना। हालेलुया। ए शैतान, चल आउट 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 इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट नासरत। See fire, catch fire, catch fire, receive fire, out in the mighty name of Jesus Christ. दीपक है मेरी राहों का तेरा वचन। हीलिंग डिलीवरेंस करने के लिए प्रोफेटिकली आपको थोड़ा समय चाहिए। हालेलुया। तेरा वचन। अपने हाथों को उठाओ, जितने लोग खड़े हुए हैं डिप्रेशन की वजह से पीड़ित थे, प्रभु का आत्मा आपको आजाद करे। जिन भी कारण से डिप्रेशन था, वचन में लिखा है कि तुम अपनी सारी चिंता प्रभु को दे दो। प्रभु को तुम्हारा ध्यान है। अपनी सारी चिंता, फैमिली की, बिजनेस की, जॉब की, प्रभु को दे दो। आप आजाद है अपनी सोचना, और प्रभु आपको फ्री कर रहा है यीशु मसीह के समर्थी नाम में। हर प्रकार के डिप्रेशन जाएं, आपको अच्छी नींद आए, समय से आप सोएं, समय से आप उठें, और आपके जीवन से प्रभु को महिमा मिलती रहे यीशु मसीह के समर्थी नाम में। ऊंची आवाज में बोले आमीन। बैठ जाओ और ताली बजाओ परमेश्वर की महिमा के लिए। थैंक यू जीसस, थैंक यू मास्टर, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू हेवनली फादर। यंग लोग देखो प्रॉब्लम में रहते हैं, पीछे क्या कारण है? तो वचन जो है आपको फ्री करता है। हालेलुया। यीशु मसीह इसलिए आया कि आपको चंगाई और छुटकारा दे, साल्वेशन। उसका नाम जीसस क्राइस्ट रखना। उद्धार करता, मुक्तिदाता, अपने लोगों को पापों से छुड़ाएगा। हालेलुया।
थैंक यू जीसस। आपको पता लगा 4 कारण बीमारी के आने के। अभी मैं आपको बताऊंगा आप चंगाई कैसे ले सकते हैं। मैं प्रैक्टिकल भी कर रहा हूं यहाँ पे और थ्योरी भी दे रहा हूं आपको प्रभु के आत्मा से, जो प्रभु ने मुझे बताया। प्रैक्टिकल देख रहे हैं ना आप? प्रैक्टिकल समझते हैं ना? रोमी का मसीह प्रैक्टिकल समझते हो ना? आप सब रोमी का मसीह हो, ठीक है, चिंता नहीं करनी, ठीक है। आप सब गौतम कुमार ब्रदर वर्शिप करने वाले, ठीक है, प्रभु के आत्मा से। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू मास्टर। पहला कारण कैसे चंगाई मिलेगी, नोट करो उसको। प्रेज गॉड, हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। नीति वचन, प्रोवर्ब्स, और उसका 18 का 14 वर्ष। रोग में मनुष्य अपनी आत्मा से संभलता है। अगर व्यक्ति रोग में है, मनुष्य बीमारी में है, तो वो कैसे संभलेगा उस बीमारी से? अपने आत्मा से आत्मा से। और परंतु जब आत्मा हार जाती है तब इसे कौन सह सकता है? आपको समझ आ रही है? ये समझ आया वचन? पहला कारण कैसे आप चंगाई को ले सकते हो। रोग में मनुष्य अपनी आत्मा से संभलता है। अगर आत्मा ही हार जाएगी तो कैसे आप बच सकते हो? आपको बुखार हुआ, चाहे वो बुखार कैंसर के कारण है, चाहे वो बुखार कोरोना वायरस के कारण है, और आप कह रहे बुखार हो गया, भाई बुखार हो गया, भाई बीपी लो हो गया, चलो डॉक्टर के पास। डॉक्टर भी प्रभु की ओर से हैं, ठीक है, आपने समझना इस चीज को। लेकिन मुंह का अंगीकार आत्मा से करना बहुत जरूरी है। आपका शरीर सिग्नल दे रहा है कि फीवर हो गया है, अभी मेरी बॉडी गर्म हो रही है, शरीर कह रहा है लगता है तुझे थोड़ा सा बुखार हो गया, मैं रियल में बोल रहा हूं, ऐसे प्रचार में मेरी बॉडी गर्म होती है, और शरीर कहता है लगता है फीवर है मुझे, लेकिन आत्मा कहता है नहीं, ये प्रभु की फायर है। हालेलुया। अंगीकार आपका बहुत जरूरी है जब आप बीमारी के हालत में, और बीमारी सिर्फ शरीर में नहीं, आत्मा में, प्राण में, फाइनेंस में, किसी भाग में हो, आपने उसकी तरफ ध्यान नहीं देना। वचन में लिखा है मैं तेरे मुख का सृजनहार हूं। जो आप अंगीकार करोगे वैसा आपके लिए हो जाएगा, क्योंकि आप प्रोफेटिक युग में हो। आज से कुछ साल पहले मैं डॉक्टर के पास गया, मुझे थोड़ी पेट में प्रॉब्लम हुई और मैंने स्कैनिंग कराई और डॉक्टर ने बोला कि तुम्हारे गाल ब्लैडर में पित्ते में पत्थरी है, स्टोन है। और जब मैं बाहर आया स्कैनिंग रूम से तो प्रभु के आत्मा ने बोला कुछ नहीं है, जस्ट अनॉइंटिंग ऑयल रोज लगाना और अंगीकार करना मेरा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, इस पर बीमारी, कमजोरी, परेशानी का कोई स्थान नहीं है। 2 साल हो चुके हैं, कोई गाल ब्लैडर में पत्थरी नहीं है। हालेलुया। अगर आपको गवाही समझ आई होती तो आप परमेश्वर की महिमा के लिए ताली बजाते। किडनी में स्टोन है तो पानी पियोगे, हल्की फुल्की दवाइयां खाएंगे तो यूरिन से ब्रेक होके निकल जाएगी, अगर छोटी मोटी होगी तो। लेकिन गाल ब्लैडर में, पित्ते में पत्थरी है तो वो मेडिसिन से या पानी पीने से नहीं जाएगी, उसके लिए आपको ऑपरेट कराना पड़ता है। मैंने डॉक्टर को पूछा डॉक्टर इसका सोल्यूशन क्या है, कहता ओनली ऑपरेट। लेकिन डॉक्टरों का डॉक्टर, वैद्यों का वैद्य हमारे साथ है। और एक जगह बाइबल में लिखा है कि तेरे शरीर पर छुरा नहीं चलने पाएगा। समझते हो ना, डॉक्टरों के पास सर्जिकल ब्लेड होता है जिससे वो ऑपरेट करते, काटते हैं। तो प्रभु का वचन क्या कहता है कि वो ब्लेड, वो छुरा, वो चाकू तुझ पे नहीं चलेगा। मैंने कहा प्रभु तेरे वचन में तो लिखा है तेरे लोगों पर चाकू नहीं चलेगा। तो इससे पहले कि डॉक्टर काटे, पित्ते को निकाल ले, स्टोन निकाल ले, प्रभु तू अपने वचन के अनुसार अपने दास पर दया कर। और अंगीकार किया रोज। रोग में मनुष्य अपनी आत्मा से संभलता है। पवित्र आत्मा ने उस रोग में मुझे संभाला, परंतु जब आत्मा हार जाती है तब उसे कौन सह सकता है। अगर मैं भी हार जाता, और ये बात 6 महीने बाद मैंने अपनी मम्मी को बताई, मदर को। मैंने कहा ऐसे प्रॉब्लम होगी थी, क्योंकि माँ होती है ना, माँ होती है ना, माँ होती है ना, माँ होती है। हालेलुया। तो मैंने कहा मम्मी को बताऊंगा, मम्मी कहेगी हाय मेरे बेटे को पथरी हो गई।
बेटा तो ये करना वो करना ये ना करना, मैं वो टेंशन में चल जाएगी, उसको नहीं बताना भी। गवाही के साथ बताऊंगा माँ को कि माँ ये प्रॉब्लम आई थी, लेकिन जिस परमेश्वर के बारे में तूने मुझे बताया था, जिसके पीछे मैं चल रहा हूं, मैंने सीखा रोग में मनुष्य अपनी आत्मा से संभलता है, और जब मैंने आत्मा पवित्र आत्मा ने मुझे संभाला और वो बीमारी मेरा हिस्सा नहीं होने पाई, मेरा कुछ बिगाड़ नहीं ना पाई। हालेलुया। कैसे आपको चंगाई मिलती है? जब आप सही अंगीकार करोगे। यीशु मसीह के कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं। वर्शिप हो रही थी ना, वर्शिप पर बोल रहे थे कि प्रभु के कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं। हालेलुया। अलग अलग तरीके से आपको चंगाई दी है प्रभु ने। प्रभु ने सिर पर कांटों का ताज क्यों पहना? ताकि आपको डिप्रेशन ना हो माइंड में, आपको ब्रेन की बीमारियां ना हो। हाथों पे कीले क्यों खाई? पैर पे कीलों को खाई? नेजा क्यों खाया? पीठ पे क्यों खाए कोड़े? एक एक जख्म का पीछे रीजन है। 39 कोड़े खाने का मतलब है आज भी वर्ल्ड के पास ऐसी 39 बीमारियों की कोई मेडिसिन, कोई इलाज नहीं है। इसलिए प्रभु ने एडवांस में 39 कोड़े खाए थे कि जब 39 बीमारियां ऐसी आ जाए संसार में जिसका पास मेडिकल के पास भी हल ना हो, वो 39 कोड़े उसमें काम करे यीशु मसीह के समझना। आमीन 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 हालेलुया। आपको एक एक बात बतानी चाहिए कि क्यों खाए प्रभु ने 39 कोड़े, क्यों आज आपके ऑपरेशन कैंसिल हो जाते हैं? क्योंकि प्रभु ने पूरी तरह से अपने आप को कटवाया। हालेलुया। पहला कारण, आपका मुंह का अंगीकार क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए। हालेलुया। अगर आप कहोगे एक बार मैं फिर बीमार हुआ, मैं बहुत बार बीमार हुआ, अभी भी कई बार बीमार रहता हूं, लेकिन प्रभु ठीक कर देता है। हालेलुया। एक बार मैं बीमार हुआ, डॉक्टर कहता आपका बीपी बढ़ गया, बीपी कम हो गया, और शरीर कह रहा है ऐसा कर तू एक बीपी की मशीन ले ले। मेरा शरीर कह रहा है, और खुद चेक कर लिया करना कम है या नहीं है। इधर पवित्र आत्मा बोल रहा है बेटे नहीं लेनी बीपी की मशीन। अगर बीपी की मशीन ले ली, ब्लड प्रेशर की, तो 2-2 दिन बाद चेक करेगा, मैं बीपी चेक करता हूं, मुंह से अंगीकार हो रहा है बीपी तो नहीं लो हो गया, पसीने क्यों आ रहे हैं, बुखार क्यों चढ़ गया, मेकअप क्यों उतर रहा है, बीपी तो नहीं लो हो गया। तो जस्ट एक अंगीकार, पॉजिटिव वचन के द्वारा अंगीकार करना है। और मैं बोलता हूं मेरा बीपी, शुगर सब नॉर्मल है यीशु मसीह के सामने। प्रभु यीशु मसीह के कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं, होगा नहीं, हो चुका हूं, हो गया हूं। रोग में मनुष्य अपनी आत्मा से संभलता है। कोई बीमारी आए, आपने पवित्र आत्मा से संभालना है, वचनों से संभालना है। पर जब आत्मा हार जाएगी तो वो इसको कोई नहीं सह सकता। मैंने भी कई लोगों को पूछा, भाई देखो रिपोर्ट है गाल ब्लैडर में पथरी आई है, तो लोग भी क्या कहेंगे, भाई साहब इसका तो ऑपरेशन होगा, ये नहीं निकलती ऐसे। डॉक्टर भी कह रहे हैं नहीं निकलती, वो अपनी जगह सही है, गलत नहीं बोला उन्होंने, नहीं निकलती इससे। लेकिन जो काम मनुष्य के लिए असंभव है वो परमेश्वर के लिए संभव है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। तो अंगीकार सही रखें तो आपको चंगाई मिलेगी। हालेलुया। जल्दी जल्दी चलते हैं आगे। आप बोर तो नहीं हो रहे? नहीं। जो बोर हो रहे बोलो हालेलुया। बोर नहीं होना, ठीक है? अगर आप ऐसा बोलोगे लाइव चल रहा है तो लाइक्स कम मिलेंगे लाइव पे। तो प्रभु के नाम को महिमा मिले। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू मास्टर, प्रेज गॉड। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। दूसरा जो तरीका है चंगाई पाने का, पढ़ो इसको, निर्गमन 15 अध्याय और उसका 26वां वचन। पढ़ दो इसको जल्दी जल्दी से। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे और उसकी आज्ञाओं पे कान लगाए और उसकी सब विधियों को माने, तो जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजे हैं उनमें से एक भी तुझ पर ना भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूँ। चंगा करने वाला यहोवा हूं। जहां लिखा है चंगा करने वाला यहोवा, वहां लिखा है यहोवा राफा। राफा का मतलब है डॉक्टरों का डॉक्टर, वैद्यों का वैद्य। हिंदी बाइबल में नॉर्मल लिखा है चंगा करने वाला, इंग्लिश में सिंपल लिखा है हीलर, लेकिन जो ग्रीक भाषा में वहां लिखा है यहोवा राफा। सॉरी, इब्रू लैंग्वेज में, इब्रानियों में, पुराना नियम जो लिखा है उसमें लिखा है
यहोवा राफा, राफा का मतलब है डॉक्टर का डॉक्टर, वैद्यों का वैद्य। हालेलुया। अब डॉक्टर के पास जाओगे वो कहेगा डिप्रेशन है, एंटी डिप्रेशन गोलियां लिख देता हूं, नींद की गोलियां लिख देता हूं, खा लेना नींद आ जाएगी। लेकिन डॉक्टर को थोड़ा पता है पीछे क्या है, जादू टोना के क्या है। इसलिए प्रभु डॉक्टरों का डॉक्टर, वैद्यों का वैद्य। हालेलुया। अगर मेरे लोग तन मन से मेरे वचन को सुने और जो मेरी दृष्टि में ठीक है वही करें, तो एक भी रोग जो मैंने मिस्त्रियों पर भेजा था तुम पर नहीं भेजूंगा। कैसे चंगाई ले सकते हो आप? जब आप परमेश्वर के वचन को तन मन से सुन रहे हो, बॉडी से भी। ये नहीं कि बॉडी इधर है और माइंड उधर है। गैस बंद कर दी थी जब आ रही थी, ताला लगाया था, माइंड उधर है। चर्च 2 बजे खत्म हो जाएगा, दोपहर को चावल बनाने, क्या बनाना, माइंड उधर है किचन में और बॉडी इधर है। अगर मेरे लोग तन मन से मेरे वचन को सुने और जो मेरी दृष्टि में ठीक है, तो उनके ऊपर एक सिंगल रोग भी, सिंगल बीमारी भी प्रभु कह रहा है मैं नहीं भेजूंगा। कैसे आप चंगाई को पा सकते हो? जब आप परमेश्वर के वचन को तन मन से सुन रहे हो। जैसे जब आप परमेश्वर के वचनों पे चल रहे हो, वचन टूटता है तब शैतान को मौका मिलता है बीमारी भेजने का। हालेलुया। लेकिन आपने परमेश्वर के वचन को तन मन से सुनना है और उसके अनुसार चलना भी है, तो बीमारी आपका हिस्सा, बोलो ना, नहीं होगी। हालेलुया। तीसरा कारण चंगाई पाने का, गिनती की पुस्तक 23 अध्याय और उसका 23 वचन। आपने नोट करना है इस वचन को और इनको एक्सरसाइज में लेकर आना है इन वचनों को। सिर्फ ये नहीं ऑयल लगा तो चंगाई ले ली बस चले गए, आपने भी कुछ करना है। पढ़ो इसको। निश्चय कोई मंत्र याकूब पर नहीं चल सकता और इज़राइल पर भावी कहना कोई अर्थ नहीं रखता। निश्चय कोई जादू, तंत्र, मंत्र, ब्लैक मैजिक, विचक्राफ्ट, एक जादू होता है, काला जादू होता है। जादू के भी अलग अलग लेवल है। हालेलुया। अलग अलग जगहों से जादू भेजे जाते हैं। एक बार एक हम दुष्ट आत्मा निकाल रहे थे, कह रहे मैं बंगाल से आई हूं, बंगाल का जादू है। कोई उधर से होता है, कोई उधर से होता है। लिखा है निश्चय कोई जादू मंत्र याकूब पे नहीं चलेगा। याकूब का मतलब है धोखा देने वाला, लेकिन याकूब का नाम बदला गया और उसका नाम क्या रखा गया? इस्राएल। वेरी गुड। इस्राएल का मतलब है शुद्ध मन वाला। वचन पढ़ो तो लिखा है निश्चय कोई मंत्र याकूब पर नहीं चल सकता और इस्राएल पर, मतलब शुद्ध मन वाला पर भावी कहना, रॉन्ग प्रोफेसी करना कोई जो है व्यर्थ नहीं रखता। परंतु याकूब और इस्राएल के विषय अब यह कहा जाएगा कि ईश्वर ने क्या ही विचित्र काम किए हैं। हालेलुया। हालेलुया। मैंने बताया था एक कारण जादू टोना भी हो सकता है बीमारी का, और आपने देखा डेमो, प्रैक्टिकल भी देखा। क्या करना है? आपने सिर्फ अपने आप को शुद्ध मन वाला रखना है। हर एक क्षेत्र में अपने रियल इस्राएल बनना है। जो इस्राएल में लोग रह रहे हैं वो ही इस्राएली नहीं है, आप सब भी इस्राएली हो। और इस्राएल का मतलब है शुद्ध मन वाला। पढ़ो इसको 73 भजन संहिता 73 और उसका फर्स्ट वर्स। इस्राएल का मीनिंग क्या है? सचमुच इज़राइल के लिए। इसको जूम करो स्क्रीन पे। भजन संहिता साम 73 और उसका फर्स्ट। सचमुच इज़राइल के लिए अर्थात शुद्ध मन वालों के लिए परमेश्वर भला है। यहां पर मीनिंग, मैंने बोला था ना, हर एक नाम का मीनिंग है। सचमुच इस्राएल अर्थात मीनिंग निकाला जा रहा है इस्राएल शब्द का, शुद्ध मन वाला। अगर आज आप अपने आप को शुद्ध मन वाला कर देते हैं, चाहे बच्चे हो, बुजुर्ग हो, जवान हो, शादीशुदा हो, अपने आप को प्योर माइंड वाला कर देते हो, मन वाला, हार्ट वाला कर देते हो, तो ऑटोमेटिकली आपको चंगाई मिल जाएगी। ये जादू टोने आपके जीवन में कार्य नहीं करेंगे यीशु मसीह के समझना। आमीन। भेद समझ आ रहे हैं आपको? लोग प्रेयर करते, प्रभु तेरे लोगों पे जादू टोना काम नहीं कर सकता, प्रभु तेरे लोगों पे जादू टोना काम नहीं कर सकता। किन लोगों के ऊपर? जो शुद्ध मन वाले, उन पे काम नहीं करेगा। लेकिन प्रभु में होकर भी अगर अशुद्ध हो तो ऑटोमेटिकली जादू टोना काम करेगा, क्योंकि शैतान को लीगल राइट्स मिल जाते हैं फिर एक व्यक्ति पर कंट्रोल करने के। समझ आ रही ना आपको? इसलिए हमने मौका नहीं देना है। अपने आप को हर एक भाग में शुद्ध रखो
अपने आप आपको चंगाई मिलेगी यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आमीन आमीन। निर्गमन की पुस्तक उसका 23 अध्याय और उसका 25वां वचन। तू अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करना, तब वह तेरे अन्य जन पर आशीष देगा और तेरे बीच में से रोग दूर करेगा। एक और तरीका चंगाई लेने का कह रहे, तू अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करना, वर्शिप करना, तो वो तेरे बीच में से रोगों को दूर करेगा। सिंपल तरीके हैं चंगाई लेने के, अलग अलग तरीके से प्रभु चंगाई देता है, तो उसको हमने समझना है। कई लोगों को चंगाई जब वो वर्शिप कर रहे होते हैं तभी मिल जाती है, इससे पहले कि उनके ऊपर ऑयल लगे, इससे पहले कि उनके लिए भविष्यवाणी हो। जब वो वर्शिप कर रहे होते हैं तब भी वो अपनी चंगाई को ले सकते हैं। हालेलुया। खुदावन अपने लोगों में आया है, पाक रूह का पहरा और सुछाया है। यीशु आया है, यीशु आया है। खुदावन अपने लोगों में आया है। बहुत सारे तरीके चंगाई लेने के, लेकिन समय की वजह से मैं सभी नहीं बताऊंगा। कुछ मेजर, बाइबल में बहुत सारे तरीके हैं चंगाई लेने के, ये 5 या 10 तरीके ही नहीं है। जब आप बाइबल को पढ़ोगे आपको पता चलता रहेगा। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू मास्टर, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू हेवनली फादर, प्रेज गॉड, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। अगर कोई व्यक्ति किसी प्रकार का शिकंजा या पटा या बेल्ट या कॉलर, जो बेल्ट लगी होती है, बैक पेन होती है या कुछ होता है, कोई चीज का इस्तेमाल करता है, चाहे घर में या फिर उसको सर्वाइकल है, गर्दन मूव नहीं कर पाता, और कोई व्यक्ति है उसकी आइस में प्रॉब्लम है और वो रंग नहीं पहचान पाता, रंग, कलर, समझ आ रही ना आपको? आंख में धुंधलापन, पानी और कलर को पहचानना। जैसे मैं इसको देख रहा हूं, ये रेड कलर है, ठीक है। यहाँ पे कोई व्यक्ति है, उसको आइस में प्रॉब्लम है, शर्माना नहीं है, और कलर की पहचान प्रॉपर उसको नहीं होती। या फिर जो सर्वाइकल है और जो अलग अलग चीजों का इस्तेमाल करते हैं शरीर को कंट्रोल करने के लिए, या जिसने नी कैप डाला हुआ, नी कैप होता है ना, नी कैप, घुटनों में दर्द है। आज अगर चंगाई की सभा है तो प्रभु हर एक भाग में आपको चंगाई देगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। तो ऐसे लोग फ्री हो रहे हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया, हालेलुया। इस पे बहुत तालियां बजी है, लगता है इसमें काफी लोग हैं। हालेलुया। अगर आपको सर्वाइकल है, अगर आपके आंखों में धुंधलापन है, आप कलर की पहचान नहीं कर पाते दूर से नजदीक से, या आप नी कैप या बेल्ट, चाहे आप किसी भी उम्र में हो, आप खड़े हो जाओ। वो लोग, आपने नी कैप डाला है या कोई सिस्टम डाल के रखते हो दर्द से बचने के लिए, या आंखों में धुंधलापन है या कुछ भी, शर्माना नहीं है आपने। और वो भी लोग खड़े हो जाओ जिसको शरीर के किसी भी भाग में दर्द है, वो लोग खड़े हो जाओ। देखना मेरी तरफ, वो लोग खड़े हो जिनके हाथ पैर प्रॉपर काम नहीं करते। मान लो मैं नॉर्मली अपना हाथ इतना ऊपर उठा सकता हूं, लेकिन उस व्यक्ति को हाथ उठाने में प्रॉब्लम होती है, दर्द होती है। इतना उठा सकता है, इतना उठा सकता है, इतना नहीं उठता। या वो लोग जिनके पैर प्रॉपर काम नहीं करते, वो लोग जिनको बहुत सालों से बैक पेन है। अभी वो लोग हाथ उठाओ जिनको बहुत सालों से बैक पेन है,
समझ आ रही ना आपको? बैक पेन, प्रभु ने भी मुझे बताया चलते चलते, बैक पेन। ओके, हाथ नीचे कर लो। अब वो लोग जिनको आंखों में धुंधलापन रहता है और कलर रंग की पहचान नहीं होती, खड़े हो जाओ ना। क्या होता है? रंग पहचान लेते हो? कलर रंग पहचान लेते हो? थोड़ा थोड़ा। ओके। और किसी को आंखों की समस्या, रंग नहीं पहचान पाता, धुंधलापन है? ब्रदर आपको क्या प्रॉब्लम है? आंखों में कलर पहचान लेते हो, रंग नहीं पहचान पाते? आगे आ जाओ थोड़ा सा। क्या प्रॉब्लम है? कलर की प्रॉब्लम है, रंग को पहचानने में? ये लेफ्ट वाला वो नहीं पता लगता ना। ओके ओके, खड़े और बैठे, वही खड़े रहो। क्या प्रॉब्लम है? आंख में। खड़े अपनी जगह पे रहो, ठीक है? अपनी जगह पे रहो। ओके, आपके फाइनेंस को प्रभु ब्लेस कर रहा है, आपको कर्जों से प्रभु आजाद करना चाहता है। मैं सही बोल रहा हूं? अभी लेकर आए हो तो थोड़ा सा मूल्य चुकाना पड़ेगा ना, ज्यादा ही चुकाएंगे। रुकी हवा चला यीशु जी, रुकी हवा चला। किसने डाली हुई है नी कैप, या वो नी कैप का यूज करता है? नी कैप समझते हो ना, घुटनों पे ऐसे कैप डाली होती है जब दर्द होती है। कोई है ऐसा? हाथ को हिलाओ। हाँ, अभी डाली है बहन, या डाली हुई है? ओ, ताली बजाओ परमेश्वर की महिमा के लिए। बेल्ट का कौन यूज करता है? कमर पे बेल्ट कोई करता है यूज? कॉलर का, गले में कॉलर क्या यूज करते हो? क्या इस्तेमाल करते हो? गले में दर्द है, कॉलर लगाई हुई है? लगी अभी? लगाते यूज करते हो उसको? ओके, प्रभु मुझे दिखा रहा था और बता रहा था। क्या प्रॉब्लम है ब्रदर? बैक पेन? ओके, क्या प्रॉब्लम है? सॉरी, पैर का प्रॉब्लम क्या होता है? पैर को चलने में दर्द करता है? ओके, आप आगे आओ, आगे आओ, आगे आ जाओ। दीपक है मेरी राहों का तेरा उजियाला है निगाहों का तेरा। यहां खड़े रहो दोनों। यंग लड़के, एक को चलने में प्रॉब्लम है और एक को आइस की प्रॉब्लम है। आपको आइस की प्रॉब्लम है ना? इधर खड़े हो जाओ। एक को चलने में प्रॉब्लम है। यंग लोगों पे शैतान ने कैसे कब्जा किया है? जब आपके लिए बोला जाता है आप इस बीमारी से पीड़ित हो, आपको शर्मिंदा करने के लिए नहीं बोला जा रहा है, आपको फ्री करने के लिए बोला जा रहा है। हालेलुया। आप किसी व्यक्ति के सामने खड़े नहीं हो रहे, आप किसी व्यक्ति के सामने कहने से खड़े नहीं हो रहे, प्रभु आपको आवाज दे रहा है। हालेलुया। तेरे दुखों का अंत हो रहा है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। योर सोरो विल टर्न इनटू जॉय। तुम्हारा शोक आनंद में बदल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। खड़े रहो अभी, क्योंकि मैं जल्दी जल्दी से काम कर रहा हूं, एक एक से बात नहीं कर पाऊंगा। ऐसी बहनें खड़ी हो, शादीशुदा जो हैं, जो बेबी चाहती हैं लेकिन रिपोर्टों में डॉक्टर प्रॉब्लम बता रहा है, चाहे वो ओवरी में है, चाहे वो यूट्रस में है, चाहे वो हार्मोनल इम्बैलेंस है, चाहे वो स्पर्म कम है। शर्माना नहीं है आपने, क्योंकि स्वर्गदूत यहां पर है। जब प्रोफेसाई होगी, जब ऑयल होगा, जब वचन चलेगा, चल रहा है, तो स्वर्गदूत आपकी फोटो को खींचते हैं। सर, हम भी फोटो खींचते हैं ना मीटिंग की, स्वर्गदूत भी खींचते हैं। अच्छा, ये दो भाई आए हैं, इनको ठीक करना है। अच्छा, ये जोड़ा है, इनको बेबी की प्रॉब्लम है, रिपोर्ट में ये आ रहा है, स्वर्गदूत एंजल फोटो खींच लेता है। अच्छा, इसको कमर की दर्द थी, प्रभु ने वचन दिया था, प्रॉफिट ने बोला था, अब इसको ठीक करना है। कुछ काम एंजल्स उसी वक्त कर देते हैं और कुछ वो नोट कर लेते हैं, क्योंकि बहुत सारी भविष्यवाणी होती हैं, फिर वो उसको पूरा करते हैं। प्रॉफिट विजेंद्र सिंह इंग्लैंड में गए, एक एक के लिए भविष्यवाणी करनी शुरू कर दी। तेरे जीवन से प्रभु दुष्ट आत्मा को खत्म कर रहा है, तुझे प्रभु नेक्स्ट लेवल में लेके जा रहा है, तेरी शर्मिंदगी को प्रभु दूर कर रहा है, प्रभु तुझे पवित्रता में और बढ़ाए। ऐसे जब मैं बोल रहा हूं सही बोल रहा हूं, और ऐसे प्रोफेसाई करनी शुरू कर दी। और फ्लाइट में वो बैठे, जब वापस इंडिया आए, उन्होंने बोला मैंने इतनी भविष्यवाणी कर दी,
पता नहीं कैसे पूरी होंगी। तो प्रभु बोल रहा है एंजल्स ने लिख लिया है जो जो तू प्रोफेसाई की है, तूने बोल दिया, अब काम पवित्र आत्मा का और स्वर्ग दूतों का है, वो काम करेंगे उन लोगों के लिए। चंगाई 3 तरीके से आपको मिलती है। कुछ चंगाई आपको उसी वक्त मिल जाती है, इंस्टेंट हीलिंग। और मुझे एक सवाल का जवाब दो, अगर आज प्रभु आपको चंगा करे तो आप गवाही देने के लिए आगे आओगे? बोलो। इंस्टेंट हीलिंग होती है। और कुछ जब आप घर जाते हो, आप चेक करते हो हफ्ता 2 हफ्ता, तो आपको लगता है अरे अब तो कमर दर्द है ही नहीं, आपको पता लग जाता है मैं ठीक हो गया। और कुछ चंगाइयां आपको 2-3 महीने बाद पता लगती हैं जब आप नेक्स्ट रिपोर्ट कराते हो। प्रभु उसी वक्त भी चंगा करता है, प्रभु कुछ दिनों बाद भी चंगा करता है, और कुछ महीनों बाद भी प्रभु आपको बताता है कि मैंने तुम्हें चंगा कर दिया है। हालेलुया। क्या प्रॉब्लम है रिपोर्टों में? बेबी का क्या, थोड़ा सा पूछो, शर्माना नहीं, बताओ। मेडिकल साइंस बताया कि मेरे में हार्मोन्स की कमी है। आपने सुना था ये वर्ड कि बहनें हैं जिनको बेबी चाहती हैं पर हो नहीं रहा, और हार्मोन्स, क्योंकि मैं मेडिकल लाइन में भी रहा हूं 15 साल। प्रभु ने मुझे पहले दूसरी शिक्षा दी मेडिसिन की, फिर उसके बाद प्रभु ने अपनी शिक्षा दी। हालेलुया। आज की रात स्वर्गदूत आपका अंदरूनी ऑपरेशन करेंगे, हार्मोनल इंबैलेंस नॉर्मल होगा, प्रभु की दया आएगी। उनकी रिपोर्टों में कुछ आया, हस्बैंड है, रिपोर्टों में आया, शर्माना नहीं, बोल दोगे तो फ्री हो जाओगे, बता दो माइक में रिपोर्टें कैसी हैं, आपकी रिपोर्टें। सर मैं आपकी एक बार और क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। आपके हिंदी समझ लेते हो आप? आपकी रिपोर्ट हुई? मेरा रिपोर्ट नॉर्मल है। नॉर्मल है? यस। ओके, डोंट वरी। लेकिन कुछ प्रॉब्लम है, लेकिन वो भी प्रभु पावर दे रहा है आपको, ठीक है? प्रभु अपनी सामर्थ दे रहा है, और प्रभु का अनुग्रह आपके ऊपर आएगा। हाथों को उठा के रिसीव करना है। और भी बेबी वाले और कितने हैं? कोई और बेबी वाला है? ओके ओके, हस्बैंड वाइफ, ओके ग्रेट। और कोई बेबी वाला? ओके। मेडिकल रिपोर्ट में आया प्रॉब्लम? शर्माना नहीं है, आई? 1-2 शब्द बता दो, क्या आया उसमें? सिस्ट आया है, रसोली आई है, ओके। आपकी रिपोर्टें हुई, आपकी ठीक है, या हुआ या प्रॉब्लम आई? ठीक है, ओके ओके ओके। और प्रभु आपको फ्री कर रहा है आज की रात यीशु मसीह के सामर्थ्य में। तू अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करना, तो वो तेरे अंजल पर आशीष देगा। क्रिसमस महीना जो है बेबी ब्लेसिंग को प्राप्त करने का बहुत अच्छा महीना है, क्योंकि इसी महीने जो है प्रभु के दास ने, एंजल ने घोषणा की थी, पवित्र आत्मा तुझ पे उतरेगा और तू एक पुत्र जनेगी, उसका नाम यीशु रखना। वो दुनिया के लिए उद्धार करता मुक्तिदाता ग्रहण करेगा। आपका हर दिन क्रिसमस है, आपका हर महीना क्रिसमस है। हालेलुया। आप भी रिसीव करना है। बेबीज के लिए आंखें खोलो, आपने बोलना है प्रभु तेरा आत्मा हम पर उतरे, हम भी कंसीव करें, हम भी बेबीज को जन्म दे। तेरे वचन में लिखा है बढ़ो फूलो और पृथ्वी में भर जाओ। यहोशू के पुस्तक में लिखा है, सुनो बहन सुनो भाई, यहोशू की किताब में लिखा है, तुम्हारी नाम धराई को, तुम्हारी शर्मिंदगी को मैंने खत्म कर दिया यीशु मसीह के सामने। अपने बेबीज के नाम रखने शुरू कर दो। रोग में मनुष्य आत्मा से हार जाता है, शरीर से हार जाता है। शरीर कहता है नहीं होगा बेबी, छोड़ दो, लेकिन आत्मा में उनके नाम रख लो, चाहे लड़का लड़की, नाम रखो। मैं कह रहा हूं अगले साल आप बच्चों को अपनी छाती से लगाएंगे यीशु मसीह के साथ। दीपक है मेरी राहों का तेरा वचन, उजियाला है निगाहों का तेरा वचन। यीशु मसीह के लहू के द्वारा आप चंगाई को ले सकते हो। प्रभु की खाई गई कोड़ों की मार के द्वारा आप चंगाई को ले सकते हो। जो आपने ऑफरिंग बोई, वो भी आपकी चंगाई लेने में आपकी मदद सहायता करती है। आपका टाइथ जो आप देते हो, सेवा देते हो, वो भी आपको हीलिंग लेने में मदद सहायता प्रदान करती है। कई बार प्रार्थना से, कई बार उपवास रखने से आपको चंगाई नहीं मिलती, लेकिन जब आप ऑफरिंग देते हो, जो आपने अभी बोया पहले, उसके द्वारा भी आप अपनी हीलिंग को लेते हो। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू मास्टर, थैंक यू लॉर्ड।
और ले हैंड के द्वारा जब आपके ऊपर ले हैंड होता है, ये सब बिब्लिकली है, मेरे पास समय नहीं है कि मैं वर्सेस को बोलूं। जब सामर्थी हाथ आपके ऊपर आता है प्रभु के इच्छा के अनुसार, जब प्रभु में बोलता है कि ले हैंड करना है तब करना चाहिए, ठीक है, तो चंगाई मिलती है। एक वचन पढ़ो, इसके बाद कंप्लीट करते हैं। याकूब की पत्री उसका 5 अध्याय और उसका 14वां वचन, चैप्टर नंबर 5 बुक ऑफ याकूब वर्स नंबर 14। यदि तुम में कोई रोगी है तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए और वे प्रभु के नाम से उस पर तेल मलकर उसके लिए प्रार्थना करें। हाँ, कह रहे तेल, अगर कोई तुम से रोगी तो कलीसिया में प्राचीनों को बुलाए। अब प्राचीन कौन है? 50 साल का वृद्ध व्यक्ति, 90 साल का वृद्ध व्यक्ति? नो, प्राचीन का मतलब है जिसने बहुत ज्यादा बाइबल पढ़ ली है, जो प्रभु की प्रेजेंस में दिन रात है, उसको प्राचीन बोलते हैं। हालेलुया। अगर एक व्यक्ति यंग है, प्रभु में आए उसको 5 साल हो गए हैं, तो उसने बाइबल 5 बार भी नहीं पढ़ी है पूरी, तो वो प्राचीन नहीं है। अगर एक बुजुर्ग है 60 साल का, उसने बाइबल नहीं पढ़ी है, प्रभु की प्रेजेंस में नहीं है, तो वो प्राचीन नहीं है। एज के हिसाब से नहीं प्रभु का आत्मा बोल रहा है, यहाँ स्पिरिचुअल एज की बात हो रही है, जो प्राचीन है। कह रहे वो लोग आए जिनके पास गिफ्ट है, जिनको प्रभु ने चुना हुआ है, जिनको अधिकार दिया है, और तेल लेके प्रार्थना करें। तेल का मतलब है अभिषेक। वचन में क्या, उस अभिषेक के कारण तेरा सारा जुआ, तेरा सारा बोझ तेरी गर्दन से, तेरे कान से टूट जाएगा। अभी कुछ ही देर में तेल के द्वारा, अभिषेक तेल के द्वारा वो रस्म की जाएगी और आप हर प्रकार में अपनी चंगाई को प्राप्त करोगे। अगर आप कहोगे मुझे तो कोई बीमारी नहीं है, मैंने तो कर्जों से आजाद होना है, कोर्ट केस से आजाद होना है, तो ये मसा अपने आप, ये तेल अपने आप जगह ले लेगा और यही अभिषेक आपको कोर्ट केसेस से और कर्जों से और डायबिटीज से भी फ्री करेगा यीशु मसीह के सामने में। हालेलुया। अलग अलग तरीके से आपका अंगीकार आज से सही होना चाहिए। यीशु मसीह के कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं, चंगी हो चुकी हूं, मेरे को बेबी ब्लेसिंग मिल गई है। हालेलुया। ये बोलना है, ये नहीं बोलना रिपोर्टें, ये रिपोर्टें वो खत्म हो गया। आज से अपनी रिपोर्टों को कैंसिल करो और प्रभु के वचन में जो रिपोर्टें लिखी हैं उसका अंगीकार करो। एज मैटर नहीं करती। डॉक्टर कुछ भी कहे आपकी एज होगी, ये हार्मोनल इंबैलेंस स्टॉप हो गया है, स्पर्म कम हो गए, डजंट मैटर, प्रभु का आत्मा काम कर रहा है। हालेलुया। और अलग अलग तरीके से जब फायर होती है आपके लिए, पवित्र आत्मा की अग्नि आती है आपके ऊपर, फायर प्रेरित होती है, उसके द्वारा भी आप चंगाई को प्राप्त करते हो। हालेलुया। थैंक यू मास्टर, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू हेवनली फादर, प्रेज गॉड। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। मैं सिर्फ 5 मिनट और लूंगा, कुछ वर्ड बोल के जो प्रोफेसी के मैं उसको कंप्लीट करूंगा। ऐसा कोई व्यक्ति है, बाकी लोग बैठ जाओ, ऑयल में रिसीव करना पूरी हीलिंग को विश्वास के साथ। अभी प्रभु आपको चंगा कर रहा है, बैठ जाओ, आप दोनों लौट के भी इधर ही बैठ जाओ। ऐसा कोई व्यक्ति जिसको नाक में इन्फेक्शन है, नाक में ऐसे पानी सा बहता रहता है हर मौसम में, चाहे सर्दी गर्मी है, नाक में प्रॉब्लम है, चाहे क्वायर में, चाहे कोई भी है। नोज में प्रॉब्लम है, ऊपर नोज में, हाँ खड़े हो जाओ जल्दी से। नोज, नाक में प्रॉब्लम है, इन्फेक्शन रहता है कोई भी सीजन में, और पानी भी बहता रहता है जैसे नोज बहती है। प्रभु ठीक कर रहा है आपको आज की रात। हालेलुया। थैंक यू मास्टर। कोई ऐसा व्यक्ति है, वो एक, समझना इसको, मैं ज्यादा डीप में नहीं बोलूंगा, हिस्टोरिकल प्लेस पे गया वो, कोई ऐतिहासिक स्थान पे गया वो व्यक्ति, प्रभु का स्थान नहीं है वो, मैं ज्यादा खुल के नहीं बोल सकता, और वहां गया और उसके फोन में उस जगह की फोटोज भी हैं। वो वाइट सी ऐसी जगह है, थोड़ा गोल्डन सी भी है, और जब से वो वहां से आया है उसकी लाइफ में प्रॉब्लम बढ़ गई है। अगर ऐसा कोई व्यक्ति तो वो जल्दी खड़े हो जाए। वो प्रभु का स्थान नहीं है, कहीं और गया, आप समझ लो मैं क्या बोल रहा हूं। और उसके वहां जाने के बाद उसकी फोटोज भी हैं, उस जगह की कुछ फोटोज उसने रखी हुई है। उसकी लाइफ में तब से प्रॉब्लम आ रही है। अगर ऐसा कोई व्यक्ति है, आपने शर्माना नहीं है, और उसके मोबाइल में उस जगह की भी कुछ फोटोज भी हैं। हिस्टोरिकल प्लेस है वो, थोड़ा सा दूसरा भी प्लेस है वो। अगर कोई ऐसा है तो वो खड़े हो जाए, अभी बाद में मेरे पास नहीं आना, क्योंकि मैं अभी ट्रांसपोर्ट नगर जाऊंगा। हिस्टोरिकल प्लेस, ताली बजाने के ना पैसे लगते हैं, पता आपको।
और भविष्यवाणी आपको शर्मिंदा करने के लिए नहीं, आपको डिलीवर करने के लिए। यहां ऐसा कोई व्यक्ति है, माफी चाहता हूं ये वर्ड बोल रहा हूं, लेकिन प्रभु ने मुझे बोला, वो अपनी फैमिली में, अपने रिलेशन में कोई है उसके फैमिली का, उसी के साथ रॉन्ग रिलेशनशिप में है। मैं उसको खड़ा नहीं करूंगा, वो बाद में मुझे बता सकता है, पब्लिकली नहीं। अगर उसमें हिम्मत है तो वो खड़ा हो सकता है, लेकिन वो बाद में जब मैं ऑयल कर रहा हूंगा तो वो मुझे बता दे। एक व्यक्ति है, वो अपनी रिलेटिव रिलेशन में से, उसके रिश्तेदारों में से, उसके साथ ही रॉन्ग रिलेशनशिप में है। मुझको ये भी पता है वो कौन है, लेकिन मैं बोलूंगा नहीं, क्योंकि रिश्तों का मर्यादा फिर अच्छी नहीं लगती। अगर ऐसा कोई है तो जब मीटिंग वो हो रहा होगा मुझे बता देना, मैं उसके बारे में किसी को कुछ नहीं बोलूंगा। आपसे मिलना और आपके ऊपर ले हैंड करना बहुत जरूरी है। चाहे वो लड़का है, लड़की है, चाहे वो मैरिड है, अनमैरिड है, तो वो जरूर मुझे थोड़ा सा इंफॉर्मेशन दे दे। कंचना चर्च ब्लेस हो रहा है, प्रिंसिपल मैडम। कुछ कांच की वस्तुएं लग रही हैं वहां पे, लोगोस बन रहा है, कांच के दरवाजे जो आपने प्लानिंग की है। मैं तो कांच लगाऊंगी अपनी ब्रांच में, सुंदर सा बनाऊंगी लोगो लगा के, और ऐसा हो रहा है यीशु मसीह के समर्थन में। सही बोल रहा हूं? प्रभु के नाम को महिमा मिले। पास्टर केदार मित्तल जी के लिए, इनके बच्चों के लिए प्रभु रास्तों को खोल रहा है अगले लेवल में जाने के लिए। आमीन, हालेलुया। आमीन, आमीन, आमीन। सिस्टर, आपके लिए विदेश के रास्ते खुल रहे हैं। यू, यस यू, स्टैंड अप, यस यू। जाना है बाहर, जाना है बाहर, बाहर जाना है। ऊंचा बोलो ना, मुझे कोई पूछता नहीं, मैं कहता ना हाँ जी जाना है। तो प्रभु आपके लिए विदेश के रास्ते खोल रहा है। हालेलुया। थैंक यू मास्टर, थैंक यू लॉर्ड। क्या एक थोड़ा सा पूछेंगे, उसके बाद प्रेयर करके अनॉइंटिंग ऑयल की सेवा में जाएंगे। सिस्टर कहां गए आप? पीछे सिस्टर, कौन सी जगह में गए? हिस्टोरिकल प्लेस में, मुझे थोड़ा सा बताओ पहले। जाओ, पूछा नहीं बोलना, ऐसी बताओ पहले। हाँ हाँ, फोटो है उसकी खींची थी, फोन में है अभी, दिखाओ। वो बोल रही है कहां पे गई थी, मैं अभी वो बता नहीं सकता आपको, आप समझदार हैं। फोटो भी खींची हुई है। उसके बाद क्या हुआ सिस्टर? कह रही मैं एक हिस्टोरिकल प्लेस पे गई, वहां की फोटो भी अभी पड़ी है फोन में। मेरे से मिली बेटी बहन, मुझे मिली कभी, मुझे बताया ये प्रॉब्लम कि मैं वहां घूम के आई हूं जी। उसके बाद तबीयत थोड़ी ठीक नहीं लग रही, लेकिन प्रभु जानता है आप कहां जा रहे हो, कहां नहीं जा रहे हो। मुझे पता है और भी लोग हैं, कई खड़े नहीं हुए, लेकिन दिलेरी के साथ खड़ी हुई है। वो डिमोनिक एंजल, वो शैतानी एंजल इसके साथ आ गया उस जगह से और इसको डिस्टर्ब कर रहा है। तो मैंने क्या बोला था, एक कारण अगर आपका उठना बैठना, चलना फिरना, सोना जागना, खाना पीना, आना जाना सही नहीं है, उसके कारण भी आपको प्रॉब्लम आ सकती है। लेकिन अगर आप उसको ठीक कर लो तो प्रभु आपको ठीक कर देगा। अगर आप माफी मांगो कि प्रभु मैं तेरे सिवा कहीं और नहीं जाऊंगी, तेरे भवन में आऊंगी मेरे पिता, तो प्रभु आपको फ्री करेगा। हालेलुया। दिखाओ मुझे। ओके, ठीक है। और भी लोग हैं, लेकिन बाद में मेरे पास था ना, पास्टर जी मैं भी था, गलती से चल गया था, प्लान बन गया था, मुझे मेरे लिए प्रे कर दो, मेरे लिए। फिर नहीं होगा, अभी आप खड़े हो सकते। नाक में इन्फेक्शन किसके थी? कहां बहन, कहां गई? सो गई? हाँ, क्या हुआ था? नाक में क्या होता है? पानी जैसे आता है, ठीक है। जिनके लिए भविष्यवाणी हुई है और जो भी आपके प्रॉब्लम है, चाहे मैंने नहीं भी बोली है, लेकिन आज प्रभु आपको ठीक कर रहा है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। लिखा है कलीसिया में से प्राचीनों को बुलाया जाए, वो तुम पर तेल लगाएंगे, मतलब मसा रिलीज करेंगे और आप अपनी चंगाई को पाओगे। हालेलुया। अपनी आंखों को बंद करो, उस अभिषेक को और भी गहराई से लेने के लिए अपने आप को तैयार करें। अपने हाथों को उठाओ, सब लोग खड़े हो जाएं 2 मिनट के लिए। उस अभिषेक को लेने के लिए अपने आप को तैयार करें। जाने जाने में जो भी गलती हुई माफी मांगे। पौलुस ने कहा मेरे बेटे थिमुथियुस, जो भविष्यवाणियां तेरे लिए हुई हैं उसके अनुसार काम भी कर, तो ये भविष्यवाणियां तेरी लाइफ में पूरी होंगी।
ऐसे ही भविष्यवाणियां पूरी नहीं होती, आपको उस वचन के अनुसार उसको पूरा भी करना है, जो वर्ड्स आपको आज समझाए गए। थैंक यू मास्टर, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू हेवनली फादर। अपने हाथों को स्वर्ग की तरफ उठाओ और कहो ऊंची आवाज में, हे दाऊद की संतान मुझ पे दया कर, हे दाऊद की संतान मुझ पे दया कर। दाऊद की संतान मुझ पे दया कर। थैंक यू जीसस, 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 थैंक यू जीसस। प्रेज 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 प्रेज। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हाथों को हिलाएं स्वर्ग की तरफ। हम आपके चंगा करने वाले नहीं है, प्रभु यीशु मसीह आपका चंगा करने वाले हैं। उस ऑयल को लेने के लिए अपने आप को तैयार करें। प्रभु ये ऑयल मेरे लिए हर प्रकार में चंगाई का, ब्रेक थ्रू का, फेवर का कारण बने, यीशु मसीह के समर्थ नाम में। Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. हालात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं, यीशु तेरे छूने से, यीशु तेरे छूने से, यीशु तेरे छूने से, यीशु तेरे छूने से। आंखों को बंद करके हाथ बुलाएं। तेरे छूने से, तेरे छूने से, तेरे छूने से, छूने से, छूने से, तेरे छूने से, तेरे छूने से, तेरे छूने से, छूने से, छूने से हालात बदल जाते हैं। कलीसिया गाए, हालात बदल जाते हैं, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, हो तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से, तेरे 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 आने से, आने से, आने से, तेरे आने से, आने से, आने से हालात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से।